हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक किसान की है जिसकी ज़िंदगी के बस एक ही मकसद है कि वो किसी भी तरह से बड़ा आदमी बन जाए। उसके पास बेशुमार पैसे हों, इसके लिए वो अलग अलग काम करता रहता है ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके। कहानी है 1898 की, जब हम डैनियल नाम के आदमी को देखते हैं जिसको जहाँ कहीं भी कुछ मिलता है वो उसी जगह पर खुदाई करना शुरू कर देता है। और आज भी वो ऐसी ही एक जगह पर खुदाई कर रहा है जिसके कुछ ही देर बाद उसकी मेहनत रंग लाती है। उसे एक चांदी का टुकड़ा मिलता है, लेकिन वो यहाँ रुकता नहीं है। उसे तो चाहिए था कुछ बड़ा, इसीलिए वो एक ग्रेनेड लगा देता है और ऊपर चला जाता है। और फिर उसके फटने के बाद फिर से नीचे आता है, लेकिन इसी बीच उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिस चक्कर में उसकी एक हड्डी टूट जाती है। लेकिन ये दर्द उसकी हिम्मत को तोड़ नहीं पाता, इसीलिए फिर से वो कोशिश करता है और उसी टूटी हुई टांग के साथ इस बारी भी उसे एक और टुकड़ा मिलता है, जिसको लेकर वो बड़ी ही मुश्किल से ऊपर आता है और रेंगते हुए पहुंचता है पास वाले टाउन में, जहां वो उस चांदी के टुकड़े को देकर अपना इलाज करवाता है, क्योंकि उसे सिर्फ दो ही चीज प्यारी है, एक पैसा और दूसरी खुद की जान। यहाँ से कहानी अब 4 साल आगे बढ़ती है। हम फिर से डैनियल को देखते हैं जिसकी जिंदगी में अब पहले से काफी सुधार आ गया। उसने रात दिन खुदाई करके जो कुछ भी इकट्ठा किया था उसने एक छोटी सी ऑयल ड्रिलिंग मशीन बनाई है, जिससे वो जमीन के नीचे से तेल निकालता है। और अब ये उसका यही काम है। दरअसल पहले उसे अपने खेत के नीचे तेल मिला, जिसे उसने पूरा निकाल कर बेच दिया। उसके बाद से अब वो उस जगह को ढूंढता है जहाँ पर तेल होने की संभावना होती है। अगर वो किसी की होती है तो वो उस जमीन को लीज पर ले लेता है, अगर नहीं होती तो वो बिना किसी की इजाजत के तेल की खुदाई करना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन खुदाई के दौरान एक हादसा हो जाता है, जिसमें उसके साथ काम करने वाला आदमी मारा जाता है, जिसका एक छोटा बेटा भी था। जब डैनियल उसको देखता है तो उसे उस पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है, इसीलिए वो उसे गोद ले लेता है और उसका खुद से नाम रॉनी रखता है। अब देखते ही देखते समय बीतना शुरू हो जाता है। डैनियल जहां भी जाता है अपने बेटे को साथ में लेकर जाता है, ताकि लोगों को लगे कि वो एक फैमिली मैन है और किसी को भी धोखा नहीं देगा। ऐसे ही लोग उस पर यकीन भी कर लेते थे और खुद की जमीन उसे लीज पर दे देते थे। यही काम वो सालों से करते हुए आ रहा है, जिसे उसकी किस्मत ने गजब की करवट ली है। लेकिन क्या सच में ये ज्यादा टाइम तक टिका रहेगा? देखते हैं आगे। अब रॉनी भी अब बड़ा हो गया। एक दिन जब वो अपने घर पर होता है तो वहाँ एक पॉल नाम का लड़का आता है, जो उसे बताता है कि उसे लगता है कि उसकी जमीन के नीचे तेल है। तो वो उसे उसकी जमीन की लोकेशन बताता है, लेकिन पॉल को शायद इस बात का डर लग रहा है कि कहीं वो उसे कुछ धोखा तो ना दे दे, जो बात डैनियल भी अच्छे से जानता है। इसीलिए वो उसे $500 का लालच देता है, जिससे कि वो सब कुछ उगल देता है। कुछ इस तरह से वो पहुंच जाता है बॉस्टन, उसी की जमीन पर जहां पर पॉल के डैड उसका काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। लेकिन डैनियल किसी को बताता नहीं है कि वो यहाँ पर क्या करने आए, क्योंकि ऐसे किसी भी जमीन पर ड्रिल करना इलीगल है। लेकिन वो फिर भी ये काम कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डैनियल के लिए पैसा सब कुछ है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। लेकिन यही लालच शायद एक दिन उसकी मौत का कारण बनेगी। खैर, वहां पर अब डैनियल रॉनिल के साथ उस जमीन जायजा लेना शुरू कर देता है और फिर कुछ ही देर बाद उसे एक जगह पर कुछ तेल का रिसाव मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर उसकी उम्मीद से ज्यादा तेल है जो कि बाहर आ रहा है। इसीलिए वो रॉनी को अपना प्लान बताता है। अब वो जितनी जल्दी हो सके इस जमीन को खरीदना चाहता है और फिर इसके साइड वाली जमीनों को भी, ताकि वो एक पाइपलाइन को बिछा सके, जिससे कि उसके शिपिंग के खर्चे बच जाएंगे। इसी चीज के लिए वो रात में पॉल के साथ डिनर पर बात करता है और उन्हें बताता है कि वो उनकी जमीन को खरीदना चाहता है, लेकिन जो दाम वो दे रहा है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इसीलिए वो लोग मना कर देते हैं। तब पॉल कहता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि इसके नीचे तेल है, जो कितना हो सकता है किसी को पता नहीं है। लेकिन डैनियल झूठ कहता है कि उसे बहुत कम तेल निकलने की उम्मीद है। वो इस जमीन को इसलिए खरीद रहा है कि उसके बेटे को ये जगह बहुत पसंद है। इसीलिए वो $5000 का ऑफर रखता है, जो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा थे। तो दोस्तों, ये 1898 की बात हो रही है, जब $5000 बहुत ज्यादा थे। अब ये उनकी औकात से ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो हाँ कर देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये जमीन $5000 की नहीं बल्कि $5,00,000 की है, क्योंकि इसके नीचे बेशुमार तेल है। उधर अगले दिन डैनियल टाउन के मास्टर के पास जाता है और उसे इस टाउन के मैप दिखाने को कहता है, ताकि वो जमीन के आसपास वाले एरिया को भी खरीद सके। इस दौरान वो अपने पार्टनर को भी बुला लेता है और उससे कहता है कि उसके हाथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लगा है, इसीलिए जितने भी मजदूर हैं उन्हें फौरन यहाँ पर बुलाओ और काम को शुरू करवाओ। वहीं दूसरी ओर हम रॉनी और मैरी को साथ में देखते, जो कि पॉल की छोटी बहन थी।
वो उसे बताती है हमारे घर में हर कोई प्रे करता है, अगर मैं किसी दिन ऐसा करना भूल जाती हूँ तो मेरे डैड मुझे बहुत मारते हैं। अब ये सुनकर रॉनी थोड़ा हैरान हो जाता और फिर दूसरे दृश्य में डैनियल को देखते हैं जो अभी भी जमीनों को खरीदने में लगा हुआ था, लेकिन एक बंदा है जो अपनी जमीन नहीं बेच रहा है, जो कि विलियम है। पर डैनियल जानता है कि एक ना एक दिन वो उसे जरूर बेच देगा क्योंकि उसके पास की सारी जमीन बिक चुकी है। अब कुछ दिन सारे मजदूर को बुला लिया जाता है। काम अब जोरों शोरों से शुरू हो चुका था, लेकिन इससे पहले डैनियल सभी गांव वालों से मिलता है और उन्हें बताता है कि ये ड्रिलिंग प्रोसेस अब बहुत लंबा चलने वाला है, इसीलिए उसे उनकी मदद चाहिए क्योंकि काफ़ी वर्कर बाहर से आने वाले जिनके लिए रहने की व्यवस्था करनी होगी। इसी बीच हम टाउन में स्कूल, अच्छे रोड भी बनवाएंगे जिससे सभी को फ़ायदा होगा, यहाँ के लोगों को भी काम मिलेगा। सभी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिलहाल डैनियल का पूरा फोकस तेल पर है। वो तुरंत ही मशीन को शुरू करवाने का ऑर्डर देता है, लेकिन इतने में वहां पर इलाही आता है, पॉल का भाई, जो उसे बताता है कि गांव वाले चाहते हैं कि काम शुरू करने से पहले हम सभी प्रे कर लें। तो वो मान जाता है और फिर बाहर आकर सभी के सामने 3-4 अच्छी बातें बोलता है और फिर रॉनी से कहकर स्टार्ट बटन करवाता है। काम शुरू हो चुका है। धीरे धीरे करके वो लोग अच्छी ड्रिल कर रहे हैं, जिस खुशी में आज डैनियल पूरे गांव वालों को दावत देता है, जिसमें वो सभी से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच हमें पता चलता है कि ऑयल वेल के अंदर एक वर्कर की मौत हो जाती है। जब इस बारे में डैनियल को पता लगता है तो वो उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और उनसे कहता है कि अगर कोई हादसा आपसे आगे हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वो लोग होंगे क्योंकि उनकी लापरवाही से ये हुआ है। उसके बाद वो चर्च जाता है जहाँ हम इलाही को देखते हैं जो किसी के अंदर से बुरी आत्मा को बाहर निकाल रहा था, और वो इस चीज़ को जिस तरीके से कर रहा होता है उसको देखकर डैनियल थोड़ा हैरान था। वो समझ जाता है कि गांव वाले कैसे हैं। सबके जाने के बाद वो इलाही से मिलकर बताता है कि तुम्हें पता होगा कि कुछ दिन पहले वेल में एक आदमी की मौत हो गई, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी कब्र पर जाकर कुछ प्रे कर दो। अब वो मान जाता है, लेकिन आखिर में कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है, शायद ऐसे और भी हादसे हो, ऐसे क्योंकि तुमने उस दिन मुझे प्रे करने के लिए बुलवाया नहीं था, खुद कर लिया, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। अब ये बात डैनियल को बुरी लगती है, इसीलिए वो उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि ठीक है, तुम्हारी बेइज्जती के बदले मैं इस चर्च को रेनोवेट करवा दूंगा। पर यह चीज़ बोलने की कुछ देर बाद धीरे धीरे करके चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है। एक दिन जब काम हो रहा होता है कि तभी वेल से गैस लीकेज होने लगती है, जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस बारे में डैनियल को पता लगता है तो वो भागते हुए जाता है और अपने बच्चे को बाहर निकालने लगता है। ठीक उसी समय एक तेज धमाका होता है जिससे पूरा ऑयल जलकर खाक हो जाता है और पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन डैनियल के लिए मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन डैनियल के पास एक हेनरी नाम का आदमी आता है जो उसे एक लेटर देते हुए कहता है कि वो उसका स्टेप ब्रदर है मॉली, जो कि उनकी सिस्टर है, और उसने तुम्हारे एड्रेस के बारे में बताया है। लेकिन डैनियल को कुछ भी याद नहीं है। ऐसा उसे तो हेनरी पर डाउट होता है कि कहीं वो किसी तरह का कोई चोर तो नहीं है। लेकिन बात करने पर हेनरी उसे बताता है कि वो भी उसकी तरह पहले ड्रिलिंग का काम किया करता था, लेकिन उसे किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो डैनियल से कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर छोटा मोटा काम करने के लिए आया हूँ। तो वो उसे अपने साथ रख लेता है और फिर दोनों देर रात तक बातें करते रहते हैं, जिसमें हेनरी तो उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन डैनियल बस गिनी चुनी ही चीज़ें उसे बताता है, सिर्फ अपनी तरक्की और कामयाबी से मतलब। बाकी लोग कैसे जी रहे हैं उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी रात रॉनी को न जाने क्या हो जाता है। वो घर में आग जलाकर बाहर भागने लगता है, लेकिन डैनियल उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो बताता है कि वो इस जगह से तंग आ चुका है, उसे कहीं घूमने जाना है। इसीलिए अगले दिन डैनियल रॉनी के साथ ट्रेन में होता है क्योंकि ये लोग एक ट्रिप पर जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच डैनियल उससे कहता है कि वो अभी टीटी से बात करके आता है, वो कहीं जाए ना। पर उसके जाने के कुछ देर बाद ट्रेन चलना शुरू हो जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि असल में वो अपने बेटे को छोड़कर जा रहा है। रॉनी भागता है, पर फ्लेचर, जिसको उसने रॉनी की जिम्मेदारी दी है, वो उसे पकड़ लेता है और इतने में ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है। वो उसे छोड़कर चला गया था। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद डैनियल के पास स्टैनफोर्ड ऑयल कंपनी के लोग आते हैं जो उसके लिए ऑफर लेकर आए थे, जिसमें वो इस पूरे प्रोजेक्ट के बदले में ढेर सारे पैसे ऑफर करते हैं। पर डैनियल कहता है कि अगर वही इस काम को करने लगेंगे तो फिर वो क्या करेगा। तो वो लोग कहते हैं कि इसके बदले में तुम अपने बेटे के साथ टाइम गुजार लेना। ये बात डैनियल को न जाने क्यों इतनी ज़्यादा बुरी लगती है कि वो उनके मुंह पर मना करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब डैनियल को इस ज़मीन पर कुछ ज़्यादा मुनाफा होते हुए नहीं दिखाई देता तो वो उस डील को डन कर देता।
जो उससे पहले कैंसिल कर दी थी, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो ऑयल कंपनी असल में वहाँ पर पाइपलाइन बिछाना चाहती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर विलियम की ज़मीन बीच में आ रही है और इसीलिए उन्हें वहाँ पर ड्रिलिंग करना ही पड़ेगा। इसलिए डैनियल उसके घर जाता है जहाँ वो नहीं होता, पर उसका पोता उससे कहता है कि वो लोग उस ज़मीन को कभी नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो डैनियल कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे दादाजी से बात करने आया हूँ, जब वो आए तो उन्हें मेरे पास भेज देना। अब रात होने पर जब हेनरी वापस आता है तो डैनियल उसके ऊपर बंदूक तान देता है, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि वो कोई और है। इसीलिए वो उसे धमकाता है कि अगर तुमने मुझे सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। तब हेनरी उसे सारी कहानी सुनाने लगता है कि असल में उसका भाई हेनरी उसके साथ काम किया करता था। वो तुम्हारे बारे में काफ़ी बातें भी करता रहता था और कहता था कि उसे हमेशा से तुम्हारे पास आना है, लेकिन उसके पास इसके लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो नहीं आ सका। ऐसे ही समय के साथ उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और फिर उसे एक दिन अपना दम तोड़ दिया। मैं भी कुछ दिन बाद बेरोजगार हो गया और तब मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैंने यहाँ आने का सोचा हेनरी की पहचान लेकर, पर मेरा यकीन कर मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाऊंगा। पर वो इसके आगे कुछ बोल पाता कि डैनियल उसे शूट कर देता है और वहीं दफन कर देता है। पर इस दौरान उसे उसके पास से हेनरी की डायरी मिलती है, जिसे पढ़कर वो बहुत रोता है, क्योंकि उसमें उसकी सारी परेशानियां लिखी हुई थी। अब सुबह होने पर डैनियल के पास विलियम आता है, उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे घर आए थे, तो वो हाँ कहता है और फिर उसे दुगने पैसे ऑफर करता है। तो वो उससे कहता है कि मुझे पैसों का लालच नहीं है, तुम्हें वो ज़मीन मुफ्त में मैं दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, क्योंकि तुमने हेनरी को मारा है और अपनी बेटी को भी दूर कर दिया। अब खुद से डैनियल मान जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और चार आदमी नहीं था। चर्च में इलाही उसके साथ वही रिचुअल करता है जो वो सभी के साथ किया करता है। वो उसे थप्पड़ मारता और फिर ज़मीन पर बैठने को कहता है। हालांकि डैनियल को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी उसकी बातों को मानता है। इसके बाद वो लोग उसके ऊपर होली वाटर डाल देते हैं और इसके बाद सभी को लगता है कि वो भी अब उन्हीं के बीच का है। यहाँ डैनियल ने अब रॉनी को भी शहर से बुला लिया है, जिसके बाद वो उसे लेकर बाहर जाता है लंच, जहाँ उसकी मुलाकात स्टैनफोर्ड ऑयल वालों से होती है, जिन्हें वो ताना मारते हुए कहता है कि देखो ये मेरा बेटा है और मुझे इसे मिलने के लिए किसी काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, और हाँ मैंने डील साइन कर ली है किसी और के साथ। अब समय का पहिया चलता रहता है और ऐसे ही देखते देखते रॉनी बड़ा हो जाता है, उसने शादी भी कर ली है। साथ साथ में वो अब सभी से साइन लैंग्वेज में बात करता है। उधर हम डैनियल को देखते हैं जो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसका एक आलीशान घर है, आसपास नौकर चाकर है। उसी दिन उसके पास रॉनी आता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनके बीच का रिश्ता कुछ खास नहीं रहा। दरअसल रॉनी बताता है कि वो मैक्सिको जा रहा है, वहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग कंपनी खोलने वाला है। तो डैनियल कहता है कि ओ अच्छा, यानी कि तुम मेरा कंपटीटर बनोगे। अब तो रॉनी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन डैनियल को ये पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसके मुंह पर कह देता है कि तुम्हें मैंने कचरे से उठाया था तुम्हारे बाप की मौत के बाद, ताकि सभी को लगे कि मैं एक फैमिली वाला आदमी हूँ और सभी को मुझ पर यकीन हो। तुम बाहर गए तो मेरा ही नाम खराब करोगे, जो कि मैं नहीं चाहता। और तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं, क्योंकि तुम मेरे खून थोड़ी हो, तुम्हारे बदन के अंदर एक भी अंश मेरा नहीं है। अब रॉनी गुस्से में कहता है कि इसी बात का मुझे खुशी है, जिसके बाद वो उठकर वहाँ से चला जाता है। और डैनियल चिल्लाता ही रहता है, पर उसके जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे दिन बीतता है उसे रॉनी की यादें आना शुरू हो जाती है। इस चक्कर में वो हर समय नशे में ही रहने लगता है और कहीं भी गिरा रहता है। ऐसे एक दिन उसके पास इलाही आता है, वही पादरी, जिसको देखकर वो और भी ज़्यादा पीना शुरू कर देता है। तब इलाही बताता है बहुत बड़ा फादर बन गया, उसका चर्च भी बड़ा हो गया और विलियम की मौत हो गई है, जिसके बाद वो ज़मीन उसके पोते को मिल गई है, जो कि उसी का चेला है। इसलिए अगर वो चाहता है कि वो ज़मीन उसे मिल जाए तो वो उसे दिलवा सकता है, पर इसके बदले में उससे पैसे चाहिए। डैनियल मान जाता है, पर वो इलाही से कहता है कि पहले तुम खड़े होकर कहो कि तुम एक नकली पादरी हो, तुम ढोंग कर रहे हो और तुम्हें भी यकीन है कि कोई भी गॉड नहीं है। इलाही मजबूर था, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो इन शब्दों को दोहराता है। लेकिन फिर बाद में डैनियल उससे कहता है कि मैंने उस ज़मीन का सारा तेल निकाल लिया, इसीलिए अब वो मेरे किसी भी काम की नहीं है। ये सुनकर इलाही रोने लगता है और बोलता है कि उसके पास अब एक भी पैसे नहीं बचे, वो पूरा बर्बाद हो चुका है। तब डैनियल खड़े होकर कहता है कि तुम एक खोखले इंसान हो, तुमसे लाख गुना बेहतर तुम्हारा भाई पॉल है, उसने हमेशा सही फैसले लिए, लेकिन तुम लालच से भरे हुए, सेम मेरी तरह। लेकिन तुम्हारी लालच ने मुझे आज इतना अमीर बना दिया। अगर तुम उस दिन वो $5000 में मुझे वो ज़मीन नहीं बेचते तो आज मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बनता, लेकिन तुमने मुझे उस दिन बहुत जलील किया। ये बोलकर वो उसे ज़मीन पर फेंक देता और उसके सर पर इतनी बार वार करता है
कि वो वहीं मारा जाता है। ये कहानी का आखिरी सीन होता है जो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे कि आखिर ये कैसी एंडिंग है। असल में इस पूरी कहानी में हमें एक ही चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। उसने पैसों की लालच में न जाने कितनों का खून कर दिया, कितनों की जमीन छीन ली, पर अंत में उसे सिर्फ अकेलापन मिला। उसका बेटा उससे दूर हो गया। वही हाल इलाही का भी हुआ। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी भला है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।